हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 14 क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26 इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सेम लेवल हैज द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. तो क्या बोला गया है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है. कोई एक पॉइंट है, मतलब कि ग्राउंड पर आप कह सकते हो कि कोई एक पॉइंट है, तो वहां तक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का. ऑन एडवांसिंग 150 मीटर टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60 डिग्री. तो यहाँ पे बोला गया है कि हम 150 मीटर जो है वो टावर की तरफ चलते हैं, तो तब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री हो जाता है. तो हमें शो करना है कि जो टावर की जो हाइट है वो ये है. ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें ये शो करना है कि टावर की हाइट जो आएगी हमारे पास वो 129.9 मीटर आएगी. पहले हम बनाते हैं इसका डायग्राम. ठीक है, तो देखो इसका डायग्राम बनाते हैं. तो सबसे पहले टावर बनेगा. ठीक है, तो यहाँ पर हमने बनाया, ये हो गया हमारे पास यहाँ पर टावर. ठीक है, उसके बाद टावर के टॉप से, ठीक है, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, तो वहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का. यही गिवन है क्वेश्चन में. ठीक है, तो इसको इस तरीके से पहले ज्वाइंट कर देते हैं. यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का. अब जैसे ही 150 मीटर टावर की तरफ जाते हैं, 150 मीटर टावर की तरफ जाते हैं, तो देखो 150 मीटर जाएंगे टावर की तरफ, तो जो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा वो हमारे पास कितना बनेगा, डेट इज 60 डिग्री का. कब, तब हम 150 मीटर जो है इस टावर की तरफ जाएंगे. ठीक है, समझ में आया. हमें जो गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया. अब इसको मैं, ये जो टावर है इसकी हाइट को मैं लेट कर लेती हूँ कि इसकी हाइट मेरे पास h है, एंड इस डिस्टेंस को मैं लेट कर लेती हूँ, मेरे पास x है. ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, टावर की हाइट को शो करना है. ठीक है, यानी कि मुझे टावर की हाइट फाइंड करनी है. अब इसकी कर लेते हैं यहाँ पर हम नेमिंग. तो ABCD. ठीक है, ये हमने इसकी यहाँ पे नेमिंग कर ली. चलो अब स्टार्ट करते हैं. पर हमारे पास जो BC है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर टावर है. ठीक है, तो अब चलो इन ट्राइंगल BCD इसकी बात करेंगे, तो यहाँ पे हम लगा देंगे tan 60 डिग्री. tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि BC बाय BD. ठीक है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, एंड BC को मैंने क्या माना है, H माना है, एंड जो BD है, BD को मैंने क्या माना है, X माना है, तो मैंने यहाँ पे X लिख दिया. तो यहाँ से अगर मैं X की वैल्यू निकालू तो X मेरे पास क्या आ जाएगा, H√3. ठीक है, एंड इसको मैं यहाँ पर अपनी इक्वेशन नंबर 1 बोल देती हूँ. अब मैं यहाँ पर अपनी दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं. तो यहाँ पे हम लेते हैं ट्रायंगल ABC. तो इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या लग रहा है, tan 30 डिग्री लग रहा है. तो यहाँ पे हम लगाएंगे tan 30 डिग्री. tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस होता है, तो यानी कि परपेंडिकुलर इज BC एंड द बेस इज AB. ठीक है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1/√3 इज इक्वल टू BC को मैंने क्या मान रखा, H मान रखा, तो यहाँ पे मैंने H लिख दिया. ठीक है, उसके बाद AB. तो AB हमारे पास क्या हो जाएगा, 150 प्लस में X, यही हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 150 प्लस में X. ठीक है, तो ये 150 प्लस में X इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास √3H. ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू, हमने इक्वेशन नंबर 1 से इसमें x की वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1. ठीक है, इक्वेशन 1 से हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 150 प्लस b जो यहाँ पर था, इसका फिर हमें यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक है, 150 H अपॉन में √3 इज इक्वल टू √3H. ठीक है, ये हो जाएगा. अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं. तो एलसीएम तो हमारे पास √3 आएगा, तो यहाँ पे लिया एलसीएम, तो ये जाएगा मेरे पास यहाँ से 150 √3 प्लस में H इज इक्वल टू √3H. अब क्या करेंगे, इस √3 को हम उधर भेज देते हैं. ठीक है, तो उधर जाएगा तो हमारे पास ये 3 हो जाएगा, तो यानी कि 150 √3 प्लस में H इज इक्वल टू 3H. ये हो जाएगा मेरे पास, इसको उधर भेज दें तो 150 √3 इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, डेट इज 2H हो जाएगा. ठीक है, मुझे तो किसकी वैल्यू चाहिए, H की वैल्यू चाहिए, यानी कि 150 ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से √3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू H. ठीक है, ये हो जाएगा. अब इसको यहाँ से इसको मैं कर लेती कट, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 75. ठीक है, ये हो जाएगा. अब यहाँ से √3 की वैल्यू पुट करो 75, और √3 की वैल्यू 1.732 होती है, वो यहाँ पे पुट कर दी.
एंड ये मेरे पास h हो जाएगा। दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 129.9 मीटर। एंड हमें यही तो शो करना था कि जो टावर की हाइट है वो हमारे पास कितनी है 129.9 मीटर। एंड यहाँ पे हमने शो कर दिया। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। नंबर 27 इज हैज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस। लाइट हाउस से ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि लाइट हाउस की यहाँ पे हमें हाइट की यानी कि वो 100 मीटर अबव है सी लेवल से। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। तो यानी कि एक शिप है जो कि उस लाइट हाउस की तरफ आ रही है, तो पहले उसका एंगल 30 डिग्री का था और वो जैसे उसके पास जा रही है तो एंगल चेंज होके 60 डिग्री का हो जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस बताना है किसका, शिप का। तब वो मतलब चेंज होता है, तो एंगल जब चेंज होता है तो तब हमें उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। पहले हम बनाते हैं यहाँ पे अपनी फिगर, ठीक है। तो देखो ये हमने बनाया, यहाँ पे हमारे पास है लाइट हाउस, ठीक है। एंड इसकी जो हाइट है वो कितनी 100 मीटर है, जो कि सी लेवल से ऊपर है, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है लाइट हाउस से, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने का बन रहा है 30 डिग्री का। लेकिन जैसे ही ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का यहाँ पर, और जैसे ही ये जो शिप है वो इस लाइट हाउस की तरफ जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री से चेंज होकर कितने का बन जाता है 60 डिग्री का बन जाता है, ठीक है। अब इसको हमने कर दिया यहाँ पर जॉइंट। तो यानी कि ये मेरे पास बना है 30 डिग्री का, ये मेरे पास बना है यहाँ पर 60 डिग्री का। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बनता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है। तो आप कहोगे कि ये हमारे पास 30 डिग्री का बन रहा है एंड ये हमारे पास 60 डिग्री का बन रहा है। तो देखो ये अगर मेरे पास 30 है तो ये मेरे पास 30 हो जाएगा, ये 60 है तो ये मेरे पास 60 हो जाएगा, है ना। तो ये समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पर हम इस पूरे के यहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं। तो ये जाएगा मेरे पास A B C D, ठीक है। अब इनको यहाँ पे मैं लेट कर लेती हूँ, इस डिस्टेंस को तो मैं लेट कर लेती हूँ X एंड इस डिस्टेंस को मैं लेट कर लेती हूँ Y, ठीक है। ए बी जो है वो क्या है मेरे पास यहाँ पे लाइट हाउस है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। तो ए बी डी ट्राइंगल में tan 60 लगा देंगे। तो tan 60 क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर इज ए बी एंड द बेस इज परपेंडिकुलर इज ए बी एंड द बेस इज ए डी। tan 60 की वैल्यू हमारे पास √3 होती है, ठीक है। एंड ए बी की हमें वैल्यू पता है 100 एंड ए डी की y हमने लेट किया तो यहाँ पे y लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू फाइंड करूँ तो मेरे पास क्या देगी 100√3 एंड इसको मैं यहाँ पे क्या बोल देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो यहीं पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ इन ट्राइंगल ABC। तो इस ट्राइंगल में हमारे पास क्या लग जाएगा tan 30 डिग्री लग जाएगा। tan 30 क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि AB बाय AC, ठीक है। एंड tan 30 की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी 1/√3, ठीक है। एंड उसके बाद ए बी हमें ऑलरेडी पता है दैट इज 100 एंड उसके बाद ए सी। तो ए सी है ना ये, तो ए सी को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए सी का मतलब क्या हो गया सी डी प्लस में डी ए, ये हो गया। तो सी डी मेरे पास क्या है एक्स एंड डी ए मेरे पास क्या है वाई। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ एक्स प्लस में वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ एक्स प्लस में वाई, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू 100√3, ठीक है। अब वाई की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ y की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो जाएगा x प्लस में 100√3 इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब इससे आगे का हम यहाँ पर सोल्व कर देते हैं। इधर यहाँ पे पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि x हो जाएगा मेरे पास यहाँ से दैट इज 100√3 माइनस के 100 अपॉन में √3, ठीक है। ये हो जाएगा। यहाँ से अब हम क्या कर यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम। तो यहाँ से मेरे पास एलसीएम आ जाएगा √3, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम √3 आ गया तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 300 एंड ये हो जाएगा माइनस के 100। तो यानी कि हो जाएगा मेरे पास 200/√3, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 200 एंड √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.47, ठीक है। तो 115.47, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे x की तो वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि हमने यहाँ पर फाइंड कर ली, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी थी जो कि यहाँ पे हमने फाइंड कर ली। सो ये हो गया हमारा इसको यहाँ पे मीटर लिख दो। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27।
नंबर 28 इज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। एक पॉइंट है ब्रिज के अक्रॉस में, मतलब कि ब्रिज के दोनों साइड, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब ये है कि एक पॉइंट है ब्रिज पर, ठीक है, एंड उसके बाद अपोजिट साइड्स पर जो वहाँ पर जो हमारा रिवर का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है और 45 डिग्री बन रहा है। अगर ब्रिज की जो हाइट है वो 2.5 मीटर है बैंक से, ठीक है, बैंक यानी कि किनारे से, तो हमें यहाँ पे रिवर की विड्थ फाइंड करनी। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे ये बनाया हमने, हमारे पास ये ब्रिज, ठीक है, एंड इसकी जो हाइट है वो कितनी है, डेट इज 2.5, ठीक है। अब उसके इसके अपोजिट साइड्स पर यानी कि यहाँ पर एंड इधर अपोजिट साइड्स पर इस तरीके से किया जॉइंट, एंड यहाँ पर जो एंगल ऑफ क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का बन रहा है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री एंड यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलो अब इसकी कर लेते हैं यहाँ पर हम नेमिंग। तो ये जाएगा मेरे पास ABCD, ठीक है। अब लेते हैं अपना ट्राइंगल ACD। तो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब लेते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल ACD, इस ट्राइंगल में लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपना tan 30 डिग्री लगा देंगे। कैसे, देखो अगर ये मेरे पास 30 है तो ये भी मेरे पास 30 हो जाएगा, ऐसे ये अगर मेरे पास 30 है तो ये मेरे पास 30 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो tan 30 क्या हो जाएगा, CD बाय AD, ठीक है। tan 30 की वैल्यू 1/√3, CD हमारे पास क्या है 2.5, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो डिस्टेंस है ना इनको यहाँ पे लेट कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पर x मान लेती हूँ एंड इसको मैं यहाँ पर y मान लेती हूँ, ठीक है। तो यानी कि AD में मैंने क्या माना x, तो इसको मैंने यहाँ पर x लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो कितना आ जाएगा 2.5√3, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब इसको यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम दूसरे की बात करेंगे, दूसरे वाले एंगल की। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 45 डिग्री है। ओके, अब हम यहाँ पर ट्राइंगल की बात यहाँ पे हम ट्राइंगल की बात करेंगे BCD, ठीक है। तो पहले यहाँ पे ट्राइंगल लिख देते हैं इन ट्राइंगल BCD। तो इस BCD ट्राइंगल में हम यहाँ पर tan 45 लगाएंगे। तो tan 45 क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हियर परपेंडिकुलर इज CD एंड द बेस इज BD। तो tan 45 1, ठीक है, CD 2.5 एंड BD को मैंने यहाँ पे y माना है तो y, तो यानी कि y यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 2.5 मीटर। तो ये हो जाएगा 2.5 मीटर, ठीक है। अब मुझे क्या बतानी थी, रिवर की विड्थ बतानी। तो रिवर की विड्थ का मतलब है कि मुझे x प्लस वाई क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो यानी कि क्योंकि रिवर की जो विड्थ है वो क्या है, AB है। तो AB मेरा किसके इक्वल है, x प्लस में y इसके इक्वल है। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू पुट करते हैं। x मेरे पास कितना है 2.5√3 प्लस में y कितना है, डेट इज 2.5, ठीक है। यहाँ से हम 2.5 को ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। तो यहाँ से लिया 2.5 को कॉमन, अंदर बच जाएगा √3 प्लस में 1, तो ये जाएगा 2.5 एंड हो जाएगा 1.732 प्लस में 1, तो ये जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.732, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर, आंसर आ जाएगा 6.83 मीटर, ठीक है। सो ये हो जाएगी रिवर की विड्थ। 29 is the angle of elevation of the top of a tower from 2 point at distances of 4 meter and and 9 meter from the base of a tower। तो क्या बोला गया कि एंगल ऑफ इलिवेशन बन रहा है टावर के टॉप से 2 पॉइंट पर, जो कि उस टावर के बेस से एक तो 4 मीटर की दूरी पर है एंड उस टावर के बेस से जो दूसरा डिस्टेंस है वो 9 मीटर की दूरी पर है एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। एंड जो दोनों डिस्टेंसेस पर जो एंगल बन रहा है वो कम्प्लीमेंट्री है। तो कम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 90 के इक्वल होगा। शो दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो यहाँ पे हमें शो करना है कि जो टावर की हाइट है वो 6 मीटर। सबसे पहले हम बनाते हैं टावर, ठीक है। ये हमने बनाया यहाँ पे टावर, ठीक है। अब उसके बाद तो जो यहाँ पर दो डिस्टेंसेस पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, जो कि एक तो 4 मीटर की दूरी पर है इसके बेस से और एक 9 मीटर की दूरी पर है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं मानूँ तो ये मेरे पास इसका डिस्टेंस 4 मीटर है और ऐसे ही यहाँ से इसके टॉप से जो दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो हमारे पास कितना बन रहा है, जो कि वो 9 मीटर की दूरी पर है। तो यानी कि इसका जो डिस्टेंस है वो मेरे पास 4 मीटर हो गया एंड इस पूरे का कंप्लीट डिस्टेंस जो है वो कितना 9 मीटर, क्योंकि हमें इसके बेस से लेना है, इस टावर के बेस से। तो अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लूंगी तो ये मेरे पास 90 माइनस थीटा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इसकी क्या कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। तो ये जाएगा मेरे पास A B C
डी, ठीक है। अब लेते हैं यहाँ पे ट्रायंगल, अब इसकी सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, तो इस ट्रायंगल में हमारे पास लग जाएगा tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि ए बी बाय ए डी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसकी हाइट को लेट कर लेते हैं कि इसकी हाइट जो है वो मेरे पास h है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास जो tan थीटा हो जाएगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा, h/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा h/4 एंड इसको मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन बना देती हूँ, ठीक है। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम ए बी सी। तो इस ट्रायंगल में यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कोट 90 माइनस थीटा लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कोट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। हमें पता है फिर इसकी जो दोनों की दोनों जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ जाएंगे, देन हम इसको इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी कोट 90 माइनस के थीटा, तो वो मेरे पास कितना वो मेरे पास क्या होता है, डेट इज बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास बेस क्या हो जाएगा इसके लिए AC एंड इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB, ठीक है। तो और हमें पता है कि कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया tan थीटा, ठीक है। और उसके बाद AC हमें पता है कि वो हमारे पास क्या है 9 है एंड AB को हमने क्या लेट किया हुआ है, H लेट किया है, तो ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इन दोनों की अगर ये वाली साइड्स अगर इक्वल है, यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो हम इसकी राइट हैंड साइड को इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो यानी कि मेरे पास हो जाएगा h/4 किसके इक्वल हो जाएगा, 9/h, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो इधर जाएगा तो जाएगा h का स्क्वायर ऐड हो जाएगा 36, ठीक है। तो यानी कि h की वैल्यू मेरे पास कितने आ जाएगी, 6 मीटर। एंड ये तो मुझे यहाँ पे शो करना था कि इसकी जो हाइट है वो हमारे पास कितने है, 6 मीटर, तो ये मैंने यहाँ पे शो कर दिया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29। Number 30 is a ladder of 6 meter make an angle of 45 degree with the floor while leaning against one wall of a room। तो क्या बोला गया है कि एक लैडर है जिसकी हाइट हमें कितनी दे रखी है, 6 मीटर दे रखी है एंड वो एंगल बना रही है 45 डिग्री का, किसके साथ, फ्लोर के साथ, ठीक है। जब मतलब कि वो एक रूम के जो वॉल होती है उसके इस तरीके, जैसे कि रूम की वॉल है तो वो लैडर इस तरीके से हमारे पास रखी हुई है, ठीक है। तो वहां पे वो जब एंगल बना रही है तो वो हमारे पास वो 45 डिग्री का बना रही है। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज केप्ट fixed on the floor and it is made to lean against the opposite wall of the room, it make an angle of 60 degree with the floor। कहने का मतलब ये है कि अगर वो जो लैडर थी उसको हमने फिक्स्ड कर दिया उस फ्लोर पर, फिर जो यहाँ पे हमारे पास क्या ये अगर उस दूसरी वाली जो लैडर है उससे उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है अगर इसी तरीके से, यानी कि एक का भी इस तरीके से बन रहा है तो दूसरी का भी हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है फ्लोर के साथ। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस बताना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन वॉल्स ऑफ द रूम। तो यानी कि वे जो दो वॉल्स हैं उनके बीच का हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बताना। अभी डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बनाते हैं यहाँ पे हम अपने डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे ये बनाई वॉल, ठीक है, एक वॉल ये एंड एक बनाई मैंने यहाँ पे ये होगी वॉल, ठीक है। अब दो लैडर है तो एक लैडर यहाँ से इस तरीके से, ये कहाँ पर है, इस रूम के फ्लोर पर है। ऐसी इधर से ये एक लैडर है एंड ये भी यहाँ पर रूम के फ्लोर पर है, ठीक है। अब क्या करते हैं इनको, ये मैंने यहाँ पे कर दिया इनको ज्वाइन, ठीक है। ये इस तरीके से आके बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब ये वाली जो लैडर है वो एंगल बना रही है 45 डिग्री का, ये वाली जो है ये बना रही है 60 डिग्री का। इसकी जो लेंथ है 6 मीटर एंड ये भी इसकी लेंथ हो जाएगी 6 मीटर। अब इसको लेट कर लेते हैं तो ये जाएगा ABCDE, ठीक है। अब करते हैं इसको सोल्व। हमारे पास जो AB है और यहाँ पे हमारे पास D है, वो दोनों क्या है, वो हमारे पास यहाँ पे वॉल्स है, यानी कि दीवार है रूम की, ठीक है। अब हम ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ABC। तो अगर मैं ABC ट्रायंगल की बात करती हूँ तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी cos 60 डिग्री, ठीक है। cos 60 डिग्री क्या होता है हमारे पास, बेस, यानी कि cos क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो लग जाएगा cos 60 डिग्री जो कि होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस क्या है मेरे पास, दैट इज BC एंड हाइपोटेनस क्या है मेरे पास यहाँ से AC। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे BC, इसको मैं लेट कर लेती हूँ, BC को मैं यहाँ पे x लेट कर लेती हूँ एंड इसको मैं यहाँ पर y लेट कर लेती हूँ, ठीक है। तो यानी कि BC मेरे पास क्या हो जाएगा x एंड AC मेरे पास क्या है, डेट इज 6, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपनी x की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, डेट इज 3 मीटर। अब हम दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं CDE की, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेती हूँ, तो इन ट्रायंगल, यहाँ पे हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल CDE की, ठीक है। तो यहाँ पे हम cos 45 लगा सकते हैं,
है ना। तो यहाँ पे लगा देंगे cos 45 जो कि क्या होता है हमारे पास वही अगेन बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस क्या है CD एंड हाइपोटेनस क्या है हमारे पास CE। ठीक है, तो cos 45 क्या होता है हमारे पास 1/√2 होता है। ठीक है, एंड उसके बाद CD को हमने क्या माना है y माना है, एंड उसके बाद CE हमारे पास क्या है डेट इज 6। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ तो y ये मेरे पास यहाँ पे y है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ तो y मेरे पास क्या हो जाएगा डेट इज 6√2। अब ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में √2 है तो डिनोमिनेटर में तो √2 नहीं आता है, तो यानी कि इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी √2 एंड हो जाएगा √2। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू हो जाएगी 6√2 एंड ये हो जाएगा अपॉन में मेरे पास यहाँ से 2। अब इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 3 यानी कि हो जाएगा यहाँ से 3√2 मीटर। तो y की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ गई है 3√2 मीटर। ठीक है, अब हमें इन दोनों वोल्स का जो डिस्टेंस था वो फाइंड करना है, यानी कि मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पर BD फाइंड करना है। तो BD को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर x प्लस में y लिख सकते हैं। अब हमारे पास x जो आया है वो हमारे पास आया डेट इज 3 एंड y आया हमारे पास 3√2। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या ले लेंगे 3 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस में √2 एंड √2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो वो होती है हमारे पास 1.31 प्लस में 1.414। ठीक है, तो इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 2.414। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 7.24 मीटर। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। 31 is from the top of a vertical tower the angle of depression of two cars in the same straight line with the base of a tower at an instant are found to be 45 degree and 60 degree। तो टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है टू कार्स का, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में टू कार्स हैं तो वहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो एक का तो 45 डिग्री बन रहा है, एक का 60 डिग्री बन रहा है। तो अगर कार्स जो है वो एक मतलब दोनों कार के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है टावर की हाइट फाइंड करनी है। सबसे पहले बनाएंगे इसकी फिगर। तो सबसे पहले बनाएंगे ये बनाया यहाँ पे हमने टावर। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टू कार्स का। तो देखो सपोज करो कि एक कार जो मेरे पास यहाँ पे है एंड एक कार जो है वो मेरे पास यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो यानी कि यहाँ से जो मेरे पास इसके लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा होगा वो कितने का बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है, क्वेश्चन में हमें गिवन है। ठीक है, अब दूसरी कार मेरे पास यहाँ पर है तो इसको कर दिया ज्वाइन एंड यहाँ से इसके लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितने का बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। आप यहाँ पे ना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना। ठीक है, तो ये हो गया। तो अगर ये मेरे पास 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ये अगर 60 है तो ये भी मेरे पास 60 हो जाएगा। अब करना है इसकी नेमिंग तो हो जाएगा ABCD। ठीक है, एंड इसकी हाइट को लेट कर लेते हैं कि इसकी हाइट जो है वो हमारे पास कितनी है डेट इज h एंड ये हमें इसका डिस्टेंस गिवन है डेट इज 100 मीटर। इन दोनों कार्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है। A और B जो है वो यहाँ पे हमारे पास कार है और जो CD है वो यहाँ पे हमारे पास क्या है टावर है। चलो अब इसको करते हैं लेते हैं इन ट्राइंगल BCD। तो BCD ट्राइंगल हम लगा देंगे tan 60 डिग्री। तो tan 60 क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि CD बाय BC। तो tan 60 की वैल्यू √3। ठीक है, एंड CD को हमने h माना है तो h एंड हो जाएगा हमारे पास BC। तो BC हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा h√3 एंड इसको हम यहाँ पे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं ACD। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ACD इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे tan 45 लगा देंगे। tan 45 क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि CD बाय AC। tan 45 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास 1 होती है। ठीक है, एंड उसके बाद CD को मैंने h माना है तो h लिख दिया एंड AC तो AC वैल्यू नहीं पता ना तो अभी AC को हम एज इट इज यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं AC की वैल्यू फाइंड करूँ तो AC मेरे पास क्या आ जाएगा h के इक्वल आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे बोल देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारा AB है, ठीक है AB है वो हमारे पास कितना है 100 मीटर है। ठीक है, यही है ओके। अब ये जो AB है मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ देखो, यानी कि अगर मैं AC की बात करूँ तो AC को मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या AC को मैं AB प्लस में BC लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से AB की वैल्यू फाइंड करूँ तो AB क्या आ जाएगा AC माइनस के BC इज इक्वल टू AB आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे मेरे पास AC। ठीक है, ये समझ में आया। तो AC और AC एज इट इज एंड BC एंड AB की वैल्यू हमें कितनी पता है AB की वैल्यू हमें पता है डेट इज 100।
अगर मैं AC की बात करती हूँ तो AC की वैल्यू भी मुझे पता है, डेट इज H। एंड BC की अगर हम बात करते हैं तो BC हमारे पास क्या है, H√3 इक्वेशन नंबर 1 से, एंड इक्वेशन नंबर 2 से, वाला इक्वेशन 2 से, वाला इक्वेशन नंबर 1 से, एंड एक इसकी इक्वल है 100 के इक्वल है। अब इनका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, डेट इज √3। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा √3, तो जाएगा √3 H माइनस के H इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट इज 100। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व। इस पूरे को यहाँ पर सोल्व कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 136.6 मीटर। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लेना क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है। ठीक है, सो हाइट मेरे पास कितने आ जाएगी, 136.6 मीटर इस पूरे को सोल्व करके। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31।